आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10 बेस्ट फूड फॉर विंटर। तो अभी विंटर चल रहा है, बहुत ही ठंड पड़ रही है, तो कौन सी ऐसी 10 चीज़ें जो है, मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन मैं आपको मैक्सिमम 10 चीज़ें बताऊंगी आपको। वो आप लेने से आपकी जो बॉडी वो अंदर से वार्म रहती है, आप एनर्जाइज फील करते हैं और आप डेली बेसिस पर जो भी हमारी बीमारियां वगैरह है उससे आप फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है ग्रेन्स, यानी कि अगर जो वीट है यानी कि गेहूं है उसके सिवाय कोई भी जो ग्रेन है वो आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो ग्लूटेन फ्री आपको चीज़ें मैक्सिमम खानी चाहिए। यानी कि जो वीट होता है उसके अंदर ग्लूटेन होता है, बहुत सारा ग्लूटेन होता है। वीट हेल्दी तो होता है लेकिन अगर आपको मोर हेल्दी चाहिए आपकी लाइफ, या फिर आपको डायबिटीज़, थायराइड या फिर बहुत सारी बीमारियों से फाइट करना है, तो आपको ग्लूटेन फ्री यानी कि बहुत सारी ऐसी अनाज है आती है, यानी कि बाजरा है, मकाई है, रागी है, ओट्स है। तो ऐसे आपको बदल बदल के डेली आपको फूड खाना चाहिए। यानी कि आज आपको बाजरा का रोटी खाया तो कल आपको मकाई का रोटी खाना चाहिए। उसके बाद आप कुट्टू का भी यूज़ कर सकते हैं, रागी का यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो अनाज आते हैं, आप जहाँ पर रहते हैं उस एरिया में, उस स्टेट के अंदर जो भी अनाज मिलते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बदल के खाइए। उसको दलिया के फॉर्म के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप बारले दलिया खा सकते हैं, आप ओट्स का दलिया खा सकते हैं, आप ज्वार का दलिया खा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप उसको खा सकते हैं। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है विटामिन सी। सो विटामिन सी होता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एफ्लामेटरी प्रोडक्ट्स होती है, तो वो आपको वायरल से बचाता है। तो अभी जो वायरल चल रहा है तो आपको विटामिन सी की टैबलेट खानी है तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप डेली 1 लेमन लेते हैं या फिर जो भी विटामिन सी रिच फूड होता है वो आप लेते हैं डेली, या फिर 2 ऑरेंजेस भी लेते हैं, तो भी आपको विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी और आप बैक्टीरिया से बचे रहते हैं। विटामिन सी लेने से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो वेट लॉस करती है। यानी कि अगर डेली आप विटामिन सी लेते हैं या फिर आंवले का जूस पीते हैं, ऑरेंज का जूस पीते हैं, तो आप क्या करते हैं, धीरे धीरे वेट लॉस भी करते हैं, आपके हेयर और आपकी स्किन भी अच्छे रहते हैं और आप बैक्टीरिया से बचे रहते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है स्पाइसिस। स्पाइसिस यानी कि सिनेमन है, या फिर क्लोव है, ब्लैक पेपर है, ये सारी चीज़ें स्पाइसेस है, हमारी हर्ब्स है। तो इसको डेली बेसिस पर लेने से, यानी कि आप क्या कीजिए, जो भी फूड बनाते हैं, आप बिरयानी बनाते हैं उसके अंदर आप यूज़ कीजिए। बे लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं आप। कुछ बिरयानी वगैरह बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसके अंदर भी आप उसका बे लीफ का यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन है, क्लोव है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप उसकी टी बना सकते हैं, लाइक सिनेमन टी बना सकते हैं, क्लोव का टी बना सकते हैं, या सारे जो स्पाइसेस है उसको मिक्स करके आप एक टी बना सकते हैं। ठीक है ना, सारे स्पाइसेस को, या फिर आप उसको टर्मरिक जो होती है, टर्मरिक रूट होता है, उसका भी आप टी बना सकते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस होते हैं, उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा रखती है, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया से बचाती है, वो वेट लॉस भी देती है और अंदर से हमें वार्म रखती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हर्ब्स। तो हर्ब्स किसे बोलते हैं, जो इसको तुलसी है या फिर जिंजर है या फिर ग्रीन टी है, उसको हम हर्ब्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें लेने से, यानी कि डे में 1 टाइम उसको लीजिए, आप तुलसी का टी ले लीजिए, या फिर नॉर्मल जो टी बनाते हैं उसके अंदर आप तुलसी ऐड कर दीजिए, जिंजर ऐड कर दीजिए, इलायची ऐड कर दीजिए, या फिर जो भी हम फूड बनाते हैं, लाइक सलाद बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उसके अंदर आप रोजमेरी डाल दीजिए। तो ये सारे हर्ब्स से उसको डालने से या फिर उसका यूज़ करने से डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर, या फिर आप टॉपिक्स के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं, तो भी आपका जो बॉडी है वो अच्छे से वार्म रहेगा अंदर से, और आप बहुत सारे बैक्टीरिया से बच पाते हैं। और जो विंटर है तो बहुत सारे अभी हर्ब्स मिलते हैं बाजार के अंदर, आप ग्रीन गार्लिक या फिर ग्रीन जो अनियन है उसको भी हर्ब्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसके पराठे बना सकते हैं। और ये जो होता है गार्लिक एंड अनियन, उसकी जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है, उसके पराठे या फिर उसकी सब्जी बनाकर खाने से भी आप बॉडी के अंदर से वार्म महसूस कर सकते हैं और आपकी बॉडी जो है वो बहुत ही एक्टिव हो रहेगी, पूरा दिन एक्टिव रहेगी।
उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है लीफी वेजिटेबल्स। तो जी हाँ, लीफी वेजिटेबल्स किसको बोलते हैं? जो ग्रीन कलर के आते हैं, लाइक पालक है, बथुआ है, मेथी है, कोरिएंडर है, धनिया है, इसको लीफी वेजिटेबल्स बोला जाता है। तो ये वेजिटेबल्स को डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाने से, यानी कि मैंने जो मेरा पराठा वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंट कलर के पराठे खाने चाहिए आपको, बथुआ के पराठे, मेथी के पराठे, या फिर पालक का पराठा, या फिर इसका साग भी बना सकते हैं, या लाइक सब्जी बना सकते हैं आप। तो डिफरेंट वे से उसको यूज़ कीजिए, उसको सलाद के अंदर यूज़ कीजिए, या फिर उसके जूस बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं, उसको स्मूदी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर से रिमूव करता है। ये जो हम लेते हैं तो बॉडी के अंदर जो हमारा लीवर है, हमारी किडनी है, वो क्लीन होते हैं। तो आपको अगर लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम है, या फिर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, तो भी ग्रीन कलर की चीज़ें खाने से ये सारी चीज़ें खत्म होती है। उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिशन। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड माइक्रो जो ग्रीन न्यूट्रिशन होते हैं उसका बहुत मात्रा में डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो ग्रीन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं, लाइक ग्रीन ग्रास छोटा वाला होता है वो, यानी कि जो पौधा होता है, यानी कि जो बीज हम उसको अंकुरित करते हैं और उसका थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो ग्रीन्स। यानी कि जो वीट होते हैं उसके भी माइक्रो ग्रीन्स आप ले सकते हैं, आप रेडिश के भी ले सकते हैं, आप बार्ले के भी ले सकते हैं, या फिर अभी तो मार्केट में बहुत सारे माइक्रो ग्रीन्स रेडी मिलते हैं, या फिर कई लोग विंटर के अंदर बहुत सारे लोगों ने घर पे ही उगाए हैं माइक्रो ग्रीन्स। तो छोटे छोटे होते हैं, एक मिनट जितने। अब उसको कट कीजिए, आप अपने सलाद के अंदर यूज़ कीजिए, या फिर सब्जी बनाइए, या फिर उसको जूस की तरह यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसको कोई भी तरह से यूज़ कीजिए, लेकिन डेली आपको ये 10 जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपको डेली कहीं ना कहीं रूप से आपको लेना ही लेना है, जिससे आपका बॉडी अंदर से एक्टिव रहेगा। आपको बॉडी जो है, जल्दी से वायरस आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, आप पूरा दिन एक्टिव रहोगे और आपके बॉडी के अंदर सारे जो न्यूट्रिशन विटामिन है वो भरपूर रहेंगे। उसके बाद है पल्सेस एंड दाल, लेग्यूम्स। यानी कि जो पल्सेस दाल होती है, कठोल होते हैं, उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, वो हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए और उसके अंदर फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन होता ही है। तो हमारे जो पल्सेस एंड लेग्यूम्स है उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको बाहर का एक्सेस जो प्रोटीन है वो नहीं खाना है, तो मत खाइए। लेकिन ये जो दालें हैं उसको कोई फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तुअर की दाल है, फिर मूंग की दाल है, या फिर बहुत सारी जो दालें हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं डेली। फिर लेग्यूम से उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका सलाद बना सकते हैं, उसकी टिक्की बना सकते हैं, या फिर डिफरेंट स्टाइल के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का ऑप्शन है ऑरेंज या फिर रेड कलर के वेजिटेबल्स। तो ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स में क्या आ सकता है? ऑरेंज कैप्सिकम आ सकता है, कैरेट आ सकता है, या फिर कोई भी ऑरेंज कलर की पल्सीज, या फिर दालें, या फिर अनाज आ सकता है, या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें आ सकती है। तो जो ऑरेंज एंड रेड कलर की जो भी चीज़ें होती है, रेड कलर का कैप्सिकम हो सकता है, रेड कलर का टमाटो हो सकता है, कैरेट हो सकता है, फ्रूट्स के अंदर चेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप उसको भी मैक्सिमम यूज़ कीजिए। एवरी डिशेस के अंदर ऑल कलर होने चाहिए, यानी कि सब्जी के अंदर सलाद है, रोटी है, दाल है, तो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और आप थोड़ा सा कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेली आप थोड़ा सा कर्ड खा सकते हैं। तो जो आपकी डिशेस है वो सारी कलरफुल होनी चाहिए, यानी कि जैसे जितने कलर होंगे उतने ही न्यूट्रिशन और विटामिन उसके अंदर होते हैं, तो आपको उतने सारे बेनिफिट मिल पाते हैं। तो ऑरेंज एंड रेड कलर आपको डेली लेना ही चाहिए किसी ना किसी तरह से, यानी कि वो पल्सीज हो सकती है, वो फ्रूट्स भी हो सकता है, या फिर वो वेजिटेबल्स भी हो सकता है। उसके बाद है फैट। तो फैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हमें फैट नहीं चाहिए। फैट का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तला हुआ या फिर बहुत ऑयली, बहुत घी वाला, लेकिन फैट जो है वो हेल्दी भी होना चाहिए। यानी कि फैट हमें मिल्क में से मिल सकता है, हमें पनीर में से मिल सकता है, हमें सीड्स में से मिल सकता है। यानी कि जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं डेली बताती हूँ कि आप अपने सलाद है, या फिर अपने जूसेस है, अपनी स्मूदी है, उसके ऊपर से सीड्स आप गार्निश कीजिए, या फिर नट्स से गार्निश कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्दी फैट। क्योंकि सिर्फ हमें सलाद या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स नहीं खाने हैं, हमें फैट्स भी चाहिए, हमें कार्ब्स भी चाहिए, क्योंकि बॉडी को जो बैलेंस डाइट चाहिए। तो फैट कहाँ से मिलेगा? हेल्दी फैट
तो नट्स में से मिलेगा, यानी कि पम्पकिन सीड्स है या फिर सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है। नट्स के अंदर देखते हैं तो आलमंड है, कैशू नट है, पिस्ताचो है, वॉलनट्स है। आप कोई भी नट्स ले सकते हैं लेकिन लिमिट में लेना है। और एवरी वीडियो के अंदर मैं समझाती हूँ आपको कि आपको नट्स जो है वो सोक करके खाने हैं, ठीक है। या फिर आप रेजिन यानी कि किशमिश भी लेते हैं तो आपको सोक करके खाना है, ठीक है। उसके बाद सीड्स एंड नट्स जो है वो हेल्दी फैट के अंदर आते हैं, तो डेली 2 स्पून या फिर 3 स्पून ऑफ सीड्स एंड 8 से 10 सोक किया हुआ आपको नट्स भी खाना है। तो ये है हेल्दी फैट। उसके बाद है फर्मेनेंट वाला फूड, यानी कि जिसमें आथा आता है, जिसमें आप फर्मेनेंट करते हैं कुछ भी चीज़, यानी कि कर्ड आ गया या फिर बटर मिल्क आ गया यानी कि छाछ है, उसको आपको डेली लेना है। यानी कि आपको 2 से 3 चम्मच ऑफ आपको कर्ड लेना है या फिर बटर मिल्क लेना है, लस्सी ले सकते हैं, या फिर ऐसा जो फूड होता है जो आप कर्ड या एंड राइस को फर्मेनेंट करके भी खा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा बहुत सारी होती है। उसके बाद इडली डोसा का जो बैटर होता है, आंडवे ढोकले का जो बैटर होता है, उसके अंदर बहुत सारा फर्मेनेंट वाला वो बैक्टीरियाज होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। ये फर्मेनेंट जो फूड होता है वो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, अच्छा करता है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बहुत हाई करता है, जिससे हम जो भी खाना खाते हैं वो इंस्टेंट डाइजेस्ट हो जाता है और उसके अंदर से जो हमें न्यूट्रिशन है वो जल्दी से मिल पाता है। उसके बाद है नॉट लिस्ट, लास्ट लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ कि चॉकलेट आपको डेली खाना चाहिए। जी हाँ, चॉकलेट यानी कि डार्क चॉकलेट जो आता है बिटर वाला, जिसके अंदर कोका की मात्रा ज़्यादा होती है, डार्क वाला होता है, इसके अंदर 99% ऑफ कोको आता है, तो थोड़ा सा आपको बिटर लगता है, लेकिन ये आप चॉकलेट आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिनको कोलेस्ट्रॉल है या फिर आप जिनको हाई बीपी है, वो भी थोड़ा सा बाइट ऑफ चॉकलेट आप डेली खाइए, जिससे क्या होता है आपको हार्मोन अच्छे होते हैं, बैलेंस रहते हैं, आपका मूड जो है वो बहुत स्विंग्स होता है, जिनका कभी मूड जो है वो अच्छा होता है, कभी डाउन हो जाता है, तो आप थोड़ा सा चॉकलेट का बाइट लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। या फिर वुमेन्स को पीरियड के अंदर बहुत सारा क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, तो भी आप थोड़ा सा चॉकलेट्स का बाइट लीजिए। ऐसा नहीं कि बड़ा वाला लेना है और खाना है पूरा, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा बाइट लेना है आपको, जिससे आपको अच्छा फील हो। आप अपनी कॉफ़ी या फिर टी के साथ थोड़ा सा लीजिए, आपको रियली बेटर फील होगा। उसके बाद है आप एग्स ले सकते हैं या फिर ओट्स ले सकते हैं। जो लोग एग्स खाते हैं आप डेली 1 से 2 एग्स, 1 से 2 एग्स लीजिए। और अगर आप वेट लॉस करते हैं या फिर वेट मेंटेन करते हैं तो येलो पार्ट बिल्कुल मत लेना, वाइट पार्ट लेना। तो ये थे हमारे 10 लिस्ट। और सोने से पहले आपको ये रूटीन ज़रूर से करना है। आपको थोड़ा सा हाफ कप या फिर 1 कप आपको गर्म दूध, इसके अंदर हल्दी डालकर आपको पीना है, जिससे आपकी नींद अच्छी होती है और आप प्रॉपर सो पाते हैं, तो आपका बैलेंस अच्छा रहता है, आपके हार्मोन्स अच्छे रहते हैं, आपका वेट लॉस अच्छे से होता है और आपका पूरा जो दिन है उसकी थकावट दूर हो जाती है। तो हल्दी वाला दूध आपको रात को सोने से पहले पीना है। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी और आप ये 10 जो फूड्स की मैंने आइटम बताई ये आप डेली कल से ज़रूर से आप शामिल करना और आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच।